कोरोना से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चिंता वाली खबर, और वो खबर यह है कि भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री हो गई है। देश के 6 लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से पॉजिटिव पाए गए हैं। ब्रिटेन से लौटे लोगों में यह नया स्ट्रेन मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस नए स्ट्रेन की एंट्री की पुष्टि कर दी है। नए स्ट्रेन के 3 सैंपल बेंगलुरु में मिले हैं, 2 हैदराबाद में मिले हैं, 1 सैंपल पुणे में मिला है। और यह बताता है कि भारत में भी अब उस नए स्ट्रेन से, जिससे दुनिया जद्दोजहद कर रही है निपटने की, जो सबसे पहले यूके में पाया गया, फिर दुनिया के कई देशों में उसकी एंट्री हुई, अब भारत में भी वो एंट्री कर चुका है। और जब सामने इतना बड़ा दुश्मन खड़ा हो, जब दुश्मन लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा हो, अपने रूप और रंग बदल रहा हो, और जिसकी दवा हम तैयार कर रहे हैं उससे एक नया चैलेंज सामने आ जाए, तो क्या इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए? ये सवाल बहुत बड़ा है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ेंगे, अध्यक्ष है हिंदू महासभा के, और उन्होंने ये बयान दिया है राष्ट्रपति को, बल्कि उन्होंने ज्ञापन भी दिया है कि देखिए इसमें अगर काऊ ब्लड है, जुड़ चुके हैं चक्रपाणी महाराज हमारे साथ, उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है कि इसमें काऊ ब्लड है तो देश को इस बारे में बताना चाहिए। चक्रपाणी महाराज, स्वागत है आपका। डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी है, इस्लामिक स्कॉलर है, आपका भी स्वागत है। और इलियास शराफुद्दीन भी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत है। और मोहित मल्होत्रा हमारे साथ हैं, लुधियाना से, लुधियाना के खन्ना के सिविल अस्पताल से हमारे साथ हैं, क्योंकि वहां पर ड्राई रन चल रहा है, तो उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन MC मिश्रा सर, पहले मैं आपके पास आऊंगा। देखिए सर, इस वक्त बहुत जरूरत है कि लोगों को तर्कों के आधार पर, लोगों को लॉजिक्स के आधार पर बताया जाए कि कोरोना की कितनी बड़ी बीमारी है, और उससे निपटने के लिए पहले तो इंसानियत ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आज जब हम इस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि हमारे पास उम्मीद की एक किरण दिखती है, कोरोना की वैक्सीन, दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, उस वक्त चाहे वो मुस्लिम धर्म के पैरोकार हो या हिंदू धर्म के पैरोकार हो, इस तरह का बयान दे दें कि इसमें चर्बी है या इसमें गाय का खून है, आपको लगता नहीं कि ये इस पूरी कवायद पर एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत बड़ा झटका पहुंचा सकती है इसको? नहीं, मैं नहीं मानता। इन लोगों को कहने से लोग बहकावे में आएंगे। ये लोग अपनी बात कहते रहें, ये लोग न लगवाएं, इनको नहीं लगवानी है वैक्सीन कोई नई चीज़ नहीं है। वैक्सीन पिछले 70 वर्षों में कितनी बीमारियों के लिए वैक्सीन से ही रोकथाम हुई है, चाहे उसमें स्मॉल पॉक्स रहा हो, चाहे उसमें डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस रहा हो। जब हम मेडिकल स्टूडेंट थे तो टिटनेस के वार्ड होते थे। आज टिटनेस बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है, बहुत कम केसेस देखने में आते हैं, और ये वैक्सीनेशन का नतीजा है। सबने देखा पोलियो किस तरह से दुनिया से ख़त्म किया गया, और इस्लामिक देशों में भी ख़त्म हुआ और बाकी देशों में भी ख़त्म हुआ। तो ये मैं सब निरर्थक बहस है ये, और मैं कह रहा हूँ आप। अच्छा सर, इस बहस को आगे बढ़ाते हैं, इस बहस को आगे बात करेंगे, लेकिन मुझे, क्योंकि आप जैसा एक्सपर्ट मेरे पैनल में है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर ये भी आई है कि कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री इंडिया में हो गई है। देखिए, 6 सैंपल मिले हैं जो कोरोना के नए स्ट्रेन वाले मिले हैं। ये कितनी चिंता की बात लगती है आपको? देखिए गौरव, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ये 6 तो मिल गए हैं, और हो सकता है ज़्यादा भी हों, क्योंकि सितंबर से ये म्यूटेंट वायरस चल रहा है यूके में। कोई आने जाने पे प्रतिबंध तो था नहीं अभी तक, ये तो प्रतिबंध अभी लगा है। तो 6 केस तो आपके डायग्नोज हो गए हैं। इससे मैं घबराने की, पैनिक करने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। जो बचाव के उपाय लोग अभी तक कर रहे थे वो करते रहना है। और जो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वैक्सीन्स जो बन रही हैं, चाहे वो फाइजर की हो, मॉडर्ना की हो, US UK में, चाहे हमारी कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन जब भी आएगी, ये भी ये म्यूटेंट वायरस के खिलाफ भी काम करेंगी। तो लोगों को बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। जहां तक इसके ज़्यादा फैलने का सवाल है, हो सकता है ये ज़्यादा इन्फेक्टिव हो ओरिजिनल कोरोना से, लेकिन उतना घातक नहीं है। ये यूके में भी देखने में आया है, और बहुत सारी बातें हैं जो अभी कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इसीलिए क्योंकि जो एक परसेप्शन है सर, वो ये है कि ये नया स्ट्रेन बहुत घातक है, 70% ज्यादा खतरनाक है। नहीं, तो लगता है कि पता नहीं नया स्ट्रेन आएगा तो कौन सी तबाही मच जाएगी। इसमें कोई खतरनाक जैसी कोई बात नहीं है। ये इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, लेकिन उस तरह से ये बीमारी नहीं कर रहा है जैसा कोविड वायरस करता था। और जो वैक्सीन्स लगेंगी वो भी इसके अगेंस्ट कारगर होंगी। तो लोग अगर अपना बचाव करते रहेंगे तो इससे बचे रहेंगे। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।